ऐसा बहुत सारा टाइप्स का नाउन है जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा यानी किसी के भी नाम को कहते हैं नाउन। ये बोर्ड, सॉरी ये वाला मार्कर, ये भी एक नाउन है। ये बोर्ड, ये भी एक नाउन है। मेरा नाम, ये भी एक नाउन है। मेरे YouTube चैनल का नाम, ये भी एक नाउन है। आप देख रहे हैं इस चैनल को, आपका नाम भी एक नाउन है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि नाउन कितने टाइप का होता है? नाउन का बहुत सारा टाइप्स होता है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन। सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी स्पेशल इंसान, स्पेसिफिक नेम को, किसी के भी स्पेसिफिक नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, द रामायण, सीता, राहुल, अमन, पूजा, प्रिया, ये सब क्या है? किसी एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है जो कि प्रॉपर इंसान है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नेम। किसी भी स्पेसिफिक नाम को प्रॉपर नेम बोलते हैं। जैसे इंडिया, ये भी एक स्पेसिफिक नेम है। नेपाल, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये क्या है? स्पेसिफिक नेम, महात्मा गांधी। दूसरा नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या है? कॉमन नाउन मतलब हुआ ऐसा जनरल नेम जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। जनरल नेम जनरली हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, बस, कार। तो बहुत सारे कलर का बस होता है। ब्लू बस, रेड बस, वाइट बस, किसी भी कलर का बस हो हम उसको बस ही बोलेंगे, कार को कार ही बोलेंगे। तो एक नाम में हम बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले को बता रहे हैं, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे काऊ, जितने भी काऊ की प्रजाति है सबको काऊ ही कहते हैं, डॉग तो नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये काऊ हो गया कॉमन नाउन, डॉग हो गया कॉमन, कैट हो गया कॉमन नाउन, ये सब कॉमन नाउन। जनरल नेम को कॉमन नाउन बोलेगा। नाउन में आ गया कैट, बस, कार, ये सब है कॉमन नाउन। सो थर्ड नाउन क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या क्या हुआ इसका मतलब। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ जब हम किसी एक जैसे दिखने वाले को कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक जगह पर है, पूरे उसके टीम को, उसके ग्रुप को जो नाम हम देते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर 4-5 लड़की एक जगह बैठ के क्लास कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो ग्रुप भी हो गया कलेक्टिव नाउन। क्रिकेट खेलते हैं जब बहुत सारे प्लेयर एक साथ, तो प्लेयर का क्या होता है? एक टीम, 11 प्लेयर होते हैं, तो उस प्लेयर को क्या बोलते हैं? टीम। तो बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं बंडल में, या तो उसको ग्रुप बोलेंगे या तो टीम बोलेंगे, इन सब को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम, ग्रुप, बंडल, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटी, फीलिंग्स, क्वालिटी, फीलिंग्स, जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि वो अपना कोई फीलिंग बता रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है, तो इस सब चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम किसी के फीलिंग्स को समझ पाए या अपना फीलिंग्स को बोल रहे हैं। जैसे वो इंसान ईमानदार है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो हुआ ऑनेस्ट, ये क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। तो यहाँ ऑनेस्ट क्या है? उसका क्वालिटी बता रहा है, तो ये ऑनेस्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। सैड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मेरा फीलिंग्स बताया जा रहा है कि मैं दुखी हूँ। यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो।
तो यहाँ पे हैप्पी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी हम किसी के फीलिंग्स को बताते हैं, क्वालिटी को, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैड, ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक बाद जो नाउन आता है उसको बोलते हैं, या फिर इसके पहले भी लिख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, दैट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है, जिसको हम देख पाए, छू पाए, वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे मार्कर, इसको हम छू पा रहे हैं, आँख से देख भी पा रहे हैं, वाह ब्लैक कलर का मार्कर है, तो ये क्या हुआ, कॉन्क्रीट नाउन। वाह वाइट कलर का बोर्ड, तो ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन। बोर्ड एक कॉन्क्रीट नाउन है, पेन, टेबल, चेयर, दिस ऑल आर कॉन्क्रीट नाउन। बट द थिंग इज दैट इट इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। तो टेबल को हम कॉन्क्रीट नाउन भी बोलेंगे और कॉमन नाउन भी। क्यों? क्योंकि टेबल, जितना भी टाइप का टेबल हो, एक जैसा दिखने वाले टेबल, सबको टेबल ही बोलते हैं। टेबल को तो कभी हम पंखा बोलेंगे नहीं, टेबल को फ़ैन नहीं बोल सकते, फ़ैन को चेयर नहीं बोल सकते, तो एक जैसे दिखने वाले को हम टेबल बोलते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम समझेंगे नंबर 2 में कि कॉमन नाउन का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला जितना भी नाम है, बस, कार, चेयर, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। और यहाँ कॉन्क्रीट नाउन को भी बोला गया है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो है कॉन्क्रीट नाउन। तो हम टेबल को टच भी कर सकते हैं और ये कॉमन नाउन भी है, ठीक है। तो हर कॉन्क्रीट नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, हर कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है। नंबर 6 इज व्हाट, कलेक्टिव नाउन, कंप्लीटेड नाउन। नंबर 6 इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, which we can count। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, पहले ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा टेबल, इसका एग्जाम्पल भूल गए थे लिखना, टेबल, चेयर। काउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे बॉटल्स, पेन्स, टैबलेट्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सके उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे ये मार्कर अगर 10-12 हो तो हम इसको काउंट कर पाएंगे, तो ये काउंटेबल नाउन। बहुत सारा बॉटल रखा हो तो बॉटल को भी काउंट किया जा सकता है, वो है काउंटेबल नाउन। चेयर को भी काउंट किया जा सकता है, पेन को भी काउंट किया जा सकता है। तो ये सब भी कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। काउंटेबल नाउन कॉन्क्रीट भी हो सकता है, कॉमन भी। ये 3 नाउन वो है। काउंटेबल नाउन को तीनों नाम से जाना जा सकता है, काउंटेबल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉट एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, कॉन्क्रीट, काउंटेबल एंड कॉमन नाउन। तो 5 and 6 is completed. Now we will do 7 and 8. That are 2 leftover nouns we will cover in अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, दैट वी कैन नॉट काउंट, दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल इज वाटर, नेक्स्ट इज मिल्क, सिरप, राइस, चावल। तो पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं, दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं। दूध बता सकते हैं क्या, 2 ठो दूध गिरा है, 3 ठो पानी ले आओ, कभी बोल सकते हैं नहीं। 4 ठो चावल ही दीजिएगा, भूख बेसी नहीं लगा, ये सब कभी बोल सकते हैं नहीं। तो ऐसा चीज़ जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 8 एंड लास्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है,
बहुत कीमती होता है। मटेरियल नाउन, materials from which things are made, things are made. Example, gold, silver, copper, diamond. ये दिख रहा है ना बोर्ड में, जो किसी मटेरियल से बना हो। जैसे ये बाला किसी न किसी चीज़ से बना है, बर्तन स्टील से बना होता है। तो जिस भी चीज़ को यूज़ करके हम किसी चीज़ को बना रहे हैं उसको बोलते हैं मटेरियल। गोल्ड का क्या बनता है? नेकलेस, ज्वेलरी बनता है। गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, सिल्वर मटेरियल नाउन है। बर्तन जिससे बनता है स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, दिस ऑल आर मटेरियल नाउन। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड total 8 nouns in this video. First is which noun? Proper noun. यानी प्रॉपर नाउन का मतलब जब किसी स्पेसिफिक इंसान को हम डोनेट करते हैं या किसी जगह को या फिर किसी सामान को, वैसे स्पेसिफिक नेम होना चाहिए था। जैसे ताजमहल, ये स्पेसिफिक नेम है। इंडिया, दिस ऑल आर स्पेसिफिक नेम। महात्मा गांधी, दिल्ली, मुंबई, दिस ऑल आर स्पेसिफिक नाउन। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला बहुत तरह का, जैसे बस, काला बस, मोटा बस, पतला बस, कोई भी बस हो, बस ही बोलेंगे। काऊ, काऊ को तो कभी डॉग नहीं बोल सकते, तो काऊ काऊ ही है, डॉग डॉग ही है। तो जो एक जैसा दिखने वाली प्रजाति है सबको काऊ बोलते हैं। कौवा है तो क्रो, सबको क्रो बोलेंगे। तो दिस ऑल आर कॉमन नाउन। टेबल, टेबल जितना भी टेबल से वो भी कॉमन नाउन। थर्ड क्या था? कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप के नाम को जब हम नाम देते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे किसी भी, जैसे कि डजन ऑफ बनानास, एक दर्जन बनाना, तो बनाना जब 12 रहेगा तब तो उसको दर्जन मिलेंगे, डजन, तो डजन हो गया कलेक्टिव नाउन। टीम, कलेक्टिव नाउन। किसी प्लेयर का टीम है उसको भी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ग्रुप में लड़की बैठी है या लड़का, तो उसको उसकी ग्रुप बोलते हैं, तो कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जब हम अपने फीलिंग्स को जब बताते हैं दूसरे को, जैसे आई एम सैड, ही इज़ हैप्पी, यू आर ऑनेस्ट, यू आर डिसऑनेस्ट, मतलब तुम बेईमान हो। तो ये सब हम क्या बता रहे हैं? किसी की क्वालिटी को, किसी के फीलिंग्स को। तो ये हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम किसी के फीलिंग्स को, क्वालिटी को बताते हैं। जैसे आई एम सैड, ही इज़ हैप्पी, यू आर डिसऑनेस्ट, तो हैप्पी, सैड, डिसऑनेस्ट, ये सब क्या है? किसी का क्वालिटी, किसी की अच्छाई, जिसको बोलते हैं। ये फीलिंग्स भी हुआ, ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज व्हाट? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मार्कर, टेबल, चेयर, पेन, ये सब कॉन्क्रीट नाउन। पर हाँ, कॉन्क्रीट नाउन कॉमन नाउन भी होता है। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स, चेयर, पेन, ये सब काउंट किया जा सकता है। बनाना, एप्पल, दिस ऑल आर काउंटेबल। सो दिस ऑल आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को कॉमन नाउन भी कहते हैं, क्योंकि टेबल भी एक कॉमन नाउन है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ? ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क, दिस ऑल। एंड लास्ट इज मटेरियल।